बच्चों अब हम तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, लिमिट इज फ्रॉम a टू b। लिमिट कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, ध्यान रखना nh की जगह b माइनस ए रखना रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो बेटा फार्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन a से लेकर b फंक्शन ऑफ x dx, ये बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0, h यहाँ पर फंक्शन ऑफ a प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस h प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस 2h प्लस डैश 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 फंक्शन ऑफ a प्लस n माइनस 1h। ओके, ये होता है बेटा। अब यहाँ पर इस प्रश्न में देखो, इन दिस प्रॉब्लम हियर फंक्शन ऑफ x हमारा क्या है, e टू द पावर x है। हमें किसका इंटीग्रेशन निकालना है, e टू द पावर x। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x हमारा e टू द पावर x है, ठीक है। अब बच्चों हम वैल्यू निकाल रहे हैं f ऑफ a, तो x की जगह a रखो तो e टू द पावर a हो जाएगा। हम f ऑफ a प्लस h निकालेंगे तो यहाँ पर e टू द पावर a प्लस h हो जाएगा। हम f ऑफ a प्लस 2h निकालेंगे तो यहाँ पर e टू द पावर a प्लस 2h हो जाएगा। डैश 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 हम यदि f ऑफ a प्लस n माइनस 1h निकालेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर a प्लस n माइनस 1h हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम ये वैल्यूज क्वेश्चन में रख देते हैं, फार्मूले में वैल्यू रखो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन a से लेकर b फंक्शन ऑफ x की जगह e टू द पावर x dx इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h फंक्शन ऑफ a की जगह e टू द पावर a, यहाँ पर e टू द पावर a प्लस h प्लस यहाँ पर e टू द पावर a प्लस 2h प्लस डैश 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 e टू द पावर a प्लस n माइनस 1h। ये बच्चों हमारा इस तरीके से हो जाएगा। एक फार्मूला आप सबको पता होगा बेटा कि यदि हम x की पावर m प्लस n करते हैं तो ये x की पावर m इंटू x की पावर n ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको बच्चों ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, h एज सच ये लिख सकते हैं e टू द पावर a प्लस यहाँ e टू द पावर a इंटू ई टू द पावर h प्लस यहाँ पर e टू द पावर a इंटू ई टू द पावर 2h प्लस डैश डैश e टू द पावर a इंटू ई टू द पावर n माइनस 1h। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ये जो प्लस साइन है मल्टीप्लिकेशन में हमने ऐसा लिख लिया। और अब e टू द पावर a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको बाहर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h e टू द पावर a को आपने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस e टू द पावर h बचेगा प्लस e टू द पावर 2h बचेगा प्लस e टू द पावर n माइनस 1h बचेगा। ओके, ये आपने e टू द पावर a को बाहर कॉमन ले लिया। अब बच्चों इसको ध्यानपूर्वक देखो, ये एक गुणोत्तर श्रेणी है, दिस इज एन जीपी, ये आपका एक गुणोत्तर श्रेणी है ना। और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योग का फार्मूला यहाँ लगाना है, दिस इज अ जीपी। अब हम यहाँ पर जीपी के n टर्म के सम का फार्मूला इसकी जगह लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h e टू द पावर a, यहाँ पे बच्चों हम जीपी का फार्मूला लगा रहे हैं e टू द पावर nh माइनस 1 अपॉन e टू द पावर h माइनस 1। ये इसमें हमने जीपी का फार्मूला लगा दिया, a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। फार्मूला याद होगा बच्चों जीपी का, जब जीपी हमारी a r स्क्वायर ar क्यूब होता था। अब इसके बाद में देखो बेटा, ये 12th क्लास का एक फार्मूला हमने पढ़ा है, ये जो लिमिट होती है, ये लिमिट, ये वाली लिमिट, ये लिमिट की बात कर रहा हूँ, ये फार्मूला होता है बेटा लिमिट h टेंस टू 0, h अपॉन e टू द पावर h माइनस 1, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती बेटा। तो यहाँ पर इसकी जगह पे 1 हो जाएगा, e टू द पावर a एज सच रहेगा, e टू द पावर nh की जगह b माइनस a हो जाएगा, ये माइनस 1 एज सच रहेगा। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये मल्टीप्लाई होगा, पावर ऐड हो जाएगा, b माइनस a प्लस a हो जाएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर a आएगा, यानी ये सॉल्व होके आएगा e टू द पावर b माइनस e टू द पावर a। ये तो हमें पहले ही पता था कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर x ही रहता है, अपर लिमिट रखेंगे तो e टू द पावर b माइनस e टू द पावर a। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे।